इसमें आपको एक सिंपल सा, जैसे अगर कोई भी मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, जैसे डायनामिक्स 365 में एक तो मॉड्यूल पे आप काम करना हो गया, इसके साथ सी शार्प प्लगइन यूज कर सकते हैं। प्लगइन क्या होता है, जैसे आपको कॉड मेथड, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ये सब के लिए आप सी शार्प .NET यूज कर सकते हैं, मतलब प्लगइन यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा, ठीक है। जो प्लगइन के लिए होता है वो आपको NuGet में जाके इंस्टॉल करना, वही रेफरेंस लेना, इंस्टॉल करना, वो तो आपको पता ही होगा। नहीं है पता तो बता दूंगा, डिटेल में है। फिर उसमें अलग अलग है, जैसे कि आई सर्विस प्रोवाइडर होगा, फिर है आई ऑर्गेनाइजेशन है, और आई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री है, ऐसे करके है। तो वो सब चीज़ हम यूज करते हैं प्लगइन में, ठीक है। और जैसे इवेंट है, आफ्टर इवेंट, बिफोर इवेंट हो गया, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस पता ही होगा आपको। तो आपको अगर सेल्स पे, अगर सेल्स मॉड्यूल पे बेसिक चीज आपको अभी बता रहा हूँ, सेल्स में क्या होता है, सेल्स का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक है। सेल्स में अब एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई बैंक है, उसमें जो सेल्स मॉड्यूल है कहाँ पे यूज आ सकता है, क्या काम में आ सकता है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, उसमें हम जो ये मॉड्यूल है कहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। हम सेल्स मॉड्यूल वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दे दें कि जो बैंक होती है उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, इतने सारे सेक्शन होते हैं, इतने सारे ऑफर होते हैं जो कि कस्टमर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है ये ऑफर, जैसे आप देखिएगा कि अगर वेबसाइट पे जाइएगा, किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाइएगा, तो वहाँ पे अलग अलग ऑफर होता है, लोन का भी, ऐसे भी। तो वहाँ के थ्रू हो गया, या कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कभी आप जाइएगा मॉल में तो आपको क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का कोई, आप ले लीजिए क्रेडिट कार्ड, ये ऑफर है, वो ऑफर है, ऐसे करके होता है, राइट। तो वहां से क्या होता है, वहां से हमें कांटेक्ट मिलता है, हाँ ठीक है, कोई बोला कि हाँ इंटरेस्टेड हूँ, बट क्रेडिट डीमेट अकाउंट के लिए, पर्सनल लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अलग अलग है, तो उसका कांटेक्ट डिटेल ले लिए, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब अकाउंट, अलग अलग अकाउंट हो सकता है, ठीक है, अकाउंट अलग अलग, मान लीजिए अकाउंट को एक कंपनी, ठीक है, मतलब अलग अलग कंपनी है, जैसे है SBI है, हम 10 के लिए ले रहे हैं, 10 SBI है और अलग अलग है, उसका हम डेटा वो कर रहे हैं। तो अलग अलग अकाउंट में, उस अकाउंट के लिए हमारे पास अलग अलग कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल आ गया तो अब हमें लीड जनरेट करना है। तो कॉन्टेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, कंपनी नेम, ठीक है, ये है, ठीक है, जो भी हो उसका डिटेल हमने ले लिया, मैं एग्जांपल बैंक का ले रहा हूँ, ये सब आप छोड़ दीजिए। तो अब जब कॉन्टेक्ट डिटेल सारा चीज आ गया, अब उससे हम लीड जनरेट करेंगे। अब लीड लीड क्या होगा, अब उसमें हम देखेंगे कि कौन सा बंदा किस चीज में इंटरेस्टेड लग रहा है, ठीक है, मतलब इंटरेस्टेड है, तो उसको फॉलो अप करेंगे। जैसे कोई बंदा बोला कि हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में तो नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड और लोन में हूँ, लोन में इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लीड उसके उस बंदे के नाम पे, मतलब एक हो गया कि लीड आपके पास मिल गया 2 बंदे का। अब 2 बंदे हैं, ऐसे करके आपको बहुत सारे बंदे का मिले। अब उस लीड में पोटेंशियल लीड खोजेंगे। पोटेंशियल कैसे खोजेंगे, उसमें हो सकता है वो लोन पे फोकस ज्यादा है, तो हम सोचा, और उस पे इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी हमें लगेगा कि हाँ के ओके, ये लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसको हम उस लीड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं बहुत सारे ओपन लीड है, ये सब लीड है। अब ये लीड में हमको लग रहा है कि ये बंदा है जो है, ये क्वालिफाई है, यहाँ क्वालिफिकेशन देखिएगा कि
ये कौन-कौन इसमें क्वालीफाई आपको लग रहा है, नहीं है तो उसको हम मेल भेजते रहेंगे, उसको फ़ॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है? आपको मेल कैसे करना है वो तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो आपको बता देंगे हम। तो मेल करके फ़ॉलो अप करेंगे कि हाँ, आप रिमाइंडर मेल का ऑप्शन है, ईमेल का है, मार्क कंप्लीटेड आप देख सकते हैं, ईमेल का ऑप्शन है, आप उस बंदे को ईमेल कर सकते हैं। फिर रिमाइंडर ईमेल वेट फॉर 5 डेज 5 दिन के बाद रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आपको अनुभव होगा। अब जैसे कि मैं बैंक का बोला तो क्रेडिट कार्ड के लिए हो गया, फिर आप अलग से आप लोन के लिए आपको दिख रहा है लोन में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हाँ, बोल रहा है कि वो है। तो उसको हम क्वालीफाई में ले जाएँगे कि हाँ, ये क्वालीफाई बंदा है मतलब कि ये एलिजिबल है, ये इंटरेस्टेड है। तो इसको एक अपॉर्च्युनिटी हम समझेंगे, इसको आगे हम प्रोसेस करेंगे जो कि वो आके हमारा अपॉर्च्युनिटी बनेगा। बाकी चीज़ के लिए हम अलग बंदे को या उसको भी फ़ॉलो अप करेंगे। अगर बहुत दिन देख रहे हैं फिर भी फ़ॉलो अप करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो उसको उस लीड को फिर क्या करेंगे हम उसको हम नॉट इंटरेस्टेड तो उसके अकॉर्डिंग हम वो अपॉर्चुनिटी में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे आप लीड और जनरेट कर सकते हैं और उससे फिर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किए, अपॉर्चुनिटी में लगा ओके उसमें वो 2-2 चीज़ में आपको लगा था, लेकिन आप उसका एलिजिबिलिटी चेक कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हाँ ये है, उसके बाद एलिजिबल क्या चीज़ के लिए, बैंक अब जाएगा वो एलिजिबिलिटी के लिए। अच्छा बैंक में उसका सिविल ये है तो सिविल के लिए फिर केवाईसी उसका अलग-अलग स्टेप हो गया। तो उसमें किसके लिए एलिजिबल है तो वो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको ऑफर करेंगे। जब वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगा उसके बाद ऑफर उसको देंगे।